नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिन मार्केट कैटलिस्ट चैनल पर। आज हम रिपोर्ट करेंगे वो खबर पड़ेगा जिसका सीधा असर आपके पोर्टफोलियो में मौजूद किसी शेयर पर। ऐसी ही खबरों को फॉलो करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपसे मिस ना हो ऐसी कोई भी अपडेट। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। ये वीडियो और प्रस्तुति केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ साझा की गई सामग्री सार्वजनिक समाचारों और व्यक्तिगत विश्लेषण पर आधारित है और इसे किसी भी प्रकार की निवेश या वित्तीय सलाह फाइनेंशियल एडवाइस न माना जाए। हम एसईबीआई पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विशेषकर छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज के लिए आई एक बहुत बड़ी खबर की। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी कि ईसीएलजीएस 5.0 ने देश के बिजनेस इकोसिस्टम में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसी साल 5 मई 2026 को मंजूर की गई इस योजना ने बहुत ही कम समय में भारी सफलता हासिल की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 4,11,000 से ज्यादा गारंटियों को मंजूरी दी जा चुकी है। और अगर हम गारंटी की कुल रकम की बात करें तो ये आंकड़ा 1,55,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं, ये इस बात का सबूत है कि भारतीय बाजारों और बैंकों ने इस योजना को कितनी तेजी से अपनाया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे भू राजनीतिक दबाव और जियोपॉलिटिकल हालातों के कारण वैश्विक व्यापार में काफी दिक्कतें आई हैं। सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और कई कंपनियों के सामने अचानक कैश फ्लो यानी नकदी का संकट खड़ा हो गया है। इसी संकट से हमारे देश के व्यापारियों को बचाने के लिए भारत सरकार ने ईसीएलजीएस 5.0 को लॉन्च किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इस बात का भरोसा देना है कि वे और अधिक विश्वास के साथ कंपनियों को लोन दे सकें। सरकार की इस योजना के तहत एनसीजीटीसी के माध्यम से इन अतिरिक्त ऋणों पर क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज को दिए जाने वाले अतिरिक्त लोन पर 100% की गारंटी कवरेज दी जा रही है। वहीं बड़े बिजनेस सेगमेंट्स के लिए यह गारंटी केवल 90% तक है। इससे बैंकों का क्रेडिट जोखिम काफी कम हो जाता है, जिससे वे अधिक विश्वास के साथ अतिरिक्त ऋण दे पाते हैं। इस पूरी योजना के केंद्र में हमारे देश के एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं, जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इस योजना के अब तक के नतीजे बताते हैं कि इसका 98% फायदा सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई को मिला है। जारी की गई कुल गारंटियों में से 98% हिस्सेदारी छोटे उद्योगों की है। वहीं अगर हम कुल मंजूरी की बात करें तो 1,55,000 करोड़ रुपए में से कुल गारंटी राशि का लगभग 82% हिस्सा एमएसएमई के लिए स्वीकृत किया गया है। इससे इन कंपनियों को अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने, कच्चा माल खरीदने और अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने में बड़ी मदद मिल रही है। सरकार इस योजना को देश के कोने-कोने पहुंचाने के लिए एक बड़ा जागरूकता अभियान भी चला रही है। वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग यानी डीएफएस देश भर में आउटरीच प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। इसका पहला चरण 20 मई से 6 जून 2026 के बीच देश के 9 बड़े स्थानों पर सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसमें स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनीज और प्रमुख बैंकों ने मिलकर काम किया है। अभी इस अभियान का दूसरा चरण चल रहा है, जिसे 10 अलग-अलग लोकेशंस पर आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ एक है, देश का कोई भी योग्य व्यापारी इस वित्तीय मदद से वंचित न रह जाए। निश्चित रूप से ईसीएलजीएस 5.0 के ये आंकड़े बताते हैं कि संकट के समय में भारतीय क्रेडिट इकोसिस्टम कितना मजबूत और संवेदनशील है। ईसीएलजीएस 5.0 के तहत 1.55 लाख करोड़ के लिक्विडिटी मार्केट में आना भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फिगर है। इसका सीधा असर कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहला सेक्टर जो इस खबर का फायदा ले सकता है वह है बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं यानी कि बीएफएसआई। इस सेक्टर पर इस खबर का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। बैंक अब ज्यादा विश्वास के साथ अपनी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी ब्याज से होने वाली कमाई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी। इस खबर का असर पब्लिक सेक्टर के कुछ बैंक्स, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और एमएसएमई को लोन देने वाली एनबीएफसीज जैसे एमएएस फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंस, इन शेयर्स पर देखने को मिल सकता है। तीसरा सेक्टर कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है। छोटे और मध्यम स्तर के मैन्युफैक्चरर्स को वर्किंग कैपिटल मिलने से पूरी सप्लाई चेन का पहिया घूम सकता है। बड़ी लिस्टेड कंपनीज जो इन एमएसएमई से कंपोनेंट्स खरीदती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल और हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स, उन्हें कच्चे माल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के मिलेगी, जिसके कारण उनको फायदा देखने को मिल सकता है। शेयर्स जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एल&टी जैसी बड़ी कंपनियों को बैक एंड सप्लाई चेन मजबूत होने का फायदा मिल सकता है। दोस्तों, बाजार के लिए यह खबर एक स्टेबिलिटी इंडिकेटर है। मिडिल ईस्ट के तनाव की लगभग समाप्ति के बाद भारतीय कंपनियों में कैश का संकट नहीं होगा, जिससे शॉर्ट टर्म में मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत रह सकता है। विशेष करके निफ्टी बैंक और निफ्टी स्मॉल कैप के इंडेक्स को अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि कोई भी मार्केट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।
इस वीडियो के निर्माता इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी वित्तीय नुकसान या क्षति के लिए कोई जिम्मेदारी या कानूनी दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वे उल्लिखित किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले अपना खुद का शोध रिसर्च अवश्य करें।